क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव आपकी जिंदगी को चुपके चुपके खोखला कर रहा है? लेकिन अगर आप अपने मन और दिल को सही दिशा दें तो आप हर पल को जी सकते हैं, पूरी तरह, पूरी खुशी के साथ। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको तनाव से आजादी देगी और जिंदगी को नए सिरे से जीने की प्रेरणा देगी। ये किताब है लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव बाय शिव खेरा। तो चलिए इस किताब की यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम तनाव को हराकर एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। शिव खेरा एक मशहूर लेखक, प्रेरक वक्ता और बिजनेस सलाहकार हैं, जिन्होंने अपनी किताब यू कैन विन से लाखों लोगों के दिल जीते। उनके 30 सालों के अनुभव और शोध ने उन्हें लोगों को प्रेरित करने का मास्टर बना दिया है। लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव उनकी नई किताब है जो तनाव, इस चुपके से आने वाले दुश्मन को हराने का रास्ता दिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि चाहे काम का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या जिंदगी की भागदौड़, हम हर पल को खुशी और अर्थ से भर सकते हैं। शिव खेरा का मकसद है हमें वो ताकत देना जो हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद करे। पॉइंट 1, तनाव को समझें और उसका सामना करें। दोस्तों, लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब में शिव खेरा एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने लाते हैं जो हमारी जिंदगी को जड़ से बदल सकती है। वो कहते हैं कि तनाव वो चुपके से आने वाला दुश्मन है जो हमारे मन को बेचैन करता है, हमारे शरीर को थका देता है और हमारे रिश्तों को खोखला कर देता है। लेकिन तनाव कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम हरा न सके। अगर हम इसे समझें, इसकी जड़ तक जाएं और सही कदम उठाएं तो हम न सिर्फ तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर सकते हैं। शिव खेरा सिखाते हैं कि तनाव को हराने की शुरुआत हमारी सोच से होती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और छोटे छोटे कदमों से इस यात्रा को शुरू करना होगा। ये छोटे कदम इतने प्यारे और आसान हैं कि वो हमें बिना बोझ बनाए एक नई जिंदगी की ओर ले जाते हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने या भविष्य की चिंता। लेकिन तनाव का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। शिव खेरा कहते हैं कि तनाव तब और बड़ा हो जाता है जब हम उसे अनदेखा करते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय हमें तनाव को एक दोस्त की तरह देखना चाहिए। वो दोस्त जो हमें बताता है कि कुछ ठीक नहीं है और हमें बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव बड़े नहीं, छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकते हैं, जैसे 5 मिनट की शांति, गहरी सांस लेना या अपनी चिंताओं को कागज पर उतारना। ये छोटे कदम हमारे मन को सुकून देते हैं और हमें तनाव के उस जाल से बाहर निकालते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको तनाव का सामना करने की प्रेरणा देगी। राकेश 35 साल का एक मैनेजर था जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार दिखती थी। अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार और एक सुंदर घर, लेकिन अंदर से राकेश टूट रहा था। ऑफिस में हर दिन नई डेडलाइंस, घर पर बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतें, और इसके बीच लगातार की यात्राएं। राकेश का हर दिन तनाव में डूबा रहता। वो रात को बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद उससे कोसों दूर रहती। छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस बेचैनी से परेशान होने लगे। राकेश को लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसे लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब दी और कहा, भैया इसे पढ़ो, शायद तुम्हें कुछ राहत मिले। राकेश ने किताब पढ़ी और शिव खेरा की एक बात उसके दिल में उतर गई, तनाव को हराने के लिए अपनी सोच को बदलो। राकेश ने सोचा, क्यों न मैं कुछ नया आजमाऊं। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए।
हर सुबह वो 10 मिनट के लिए शांत बैठता और ध्यान करता। वो अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। इसके साथ ही उसने हर सुबह अपनी प्राथमिकताएं लिखना शुरू किया, वो 3 चीजें जो उस दिन सबसे जरूरी थी। इससे उसका दिमाग साफ रहने लगा और वो बेकार की चिंताओं से बचने लगा। पहले कुछ हफ्ते राकेश को लगा कि शायद ये सब बेकार है, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसे अपने तनाव में कमी महसूस होने लगी। उसकी नींद बेहतर हुई और वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना बंद कर देता। 6 महीने बाद राकेश एक नया इंसान बन चुका था। उसका चेहरा शांत था और वो अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते वक्त बिताने लगा। राकेश कहता है, मैंने सीखा कि तनाव मेरा दुश्मन नहीं था, मेरी सोच थी। इन छोटे कदमों ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। दोस्तों, राकेश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो हमारा मालिक नहीं है। अगर हम उसे समझें, उसका सामना करें और छोटे छोटे कदम उठाएं, तो हम उसे हरा सकते हैं। तनाव को हराने के लिए आपको बड़े बदलावों की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत करें। शायद 5 मिनट का ध्यान, या अपनी चिंताओं को लिखना, या हर सुबह अपनी प्राथमिकताएं तय करना। ये छोटे कदम आपके मन को शांति देंगे और आपको आपकी जिंदगी का कंट्रोल वापस दिलाएंगे। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपने तनाव को समझिए, उसे गले लगाइए और उसे हराने के लिए एक छोटा कदम उठाइए। आपका मन और शरीर आपको धन्यवाद देंगे। लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब हमें यही सिखाती है। तनाव को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ और अपनी जिंदगी को हर पल जियो। पॉइंट 2, अपने रिश्तों को मजबूत करें। दोस्तों, लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब में शिव खेरा एक ऐसी बात सिखाते हैं जो हमारे दिल को गहराई से छू लेती है। वो कहते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। प्यार, विश्वास और खुलकर बात करने से भरे रिश्ते न सिर्फ हमारे तनाव को कम करते हैं, बल्कि हमें वो खुशी और सुकून देते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। शिव खेरा सिखाते हैं कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें समय देना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने दिल को खोलकर अपने अपनों के साथ जुड़ना होगा। ये रिश्ते वो ढाल है जो हमें जिंदगी की हर मुश्किल में बचाते हैं और हमें हिम्मत देते हैं कि हम हर तूफान का सामना कर सके। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में तनाव का एक बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार, दोस्तों और अपनों से दूर हो जाते हैं। नतीजा, हम अकेलेपन और तनाव के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन शिव खेरा कहते हैं कि अगर हम अपने रिश्तों में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा समय डालें, तो ये रिश्ते हमारी जिंदगी को फिर से रोशनी से भर सकते हैं। एक छोटी सी बातचीत, एक प्यारी सी मुस्कान या एक गर्मजोशी भरा गले लगना, ये सब वो जादू है जो हमारे तनाव को पल में गायब कर सकता है। रिश्ते वो बगीचा है जिसे हमें प्यार और देखभाल से सींचना होता है ताकि वो हमेशा हरा भरा रहे। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने की प्रेरणा देगी। मीना 42 साल की एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके घर का माहौल बदल गया था। मीना के पति ऑफिस के तनाव में चुप रहने लगे थे और उनके बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी घर के खर्चों को लेकर। मीना का घर वो जगह नहीं रह गया था जहां पहले हंसी और प्यार गूंजता था। मीना को लगने लगा कि वो अपने परिवार से कहीं दूर हो रही है और ये तनाव उनके दिल को भारी कर रहा था। एक दिन मीना की सहेली ने उन्हें लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब दी और कहा, मीना इसे पढ़ो, ये तुम्हारे घर को फिर से हंसी से भर सकती है।
मीना ने किताब पढ़ी और शिव खेरा की एक बात उनके दिल में उतर गई। रिश्तों को समय और प्यार दो, वो तुम्हें सुकून देंगे। मीना ने सोचा, क्यों ना मैं अपने परिवार को फिर से जोड़ूं? उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया। उन्होंने हर हफ्ते एक फैमिली नाइट शुरू की। हर शुक्रवार को वो अपने पति और बच्चों के साथ बैठती। कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, बस हंसी, बातें और खेल। वो अपने बच्चों से उनकी स्कूल की कहानियां सुनती, अपने पति से उनके दिन के बारे में पूछती और पुरानी यादें ताजा करती। पहले कुछ हफ्ते थोड़े अजीब थे। बच्चे बोर होने की शिकायत करते और पति को लगता कि ये समय की बर्बादी है। लेकिन मीना ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके घर में हंसी की गूंज लौटने लगी। बच्चे अपनी मां के साथ मजेदार कहानियां बांटने लगे और पति ने अपनी चुप्पी तोड़कर खुलकर बात करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मीना का घर फिर से प्यार और हंसी से भर गया। मीना कहती है, मेरे परिवार का प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसने मेरे तनाव को पल में गायब कर दिया। दोस्तों, मीना की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, जब हम खुलकर बात करते हैं और जब हम प्यार और विश्वास से अपने रिश्तों को सींचते हैं, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। रिश्ते वो बगीचा है जो प्यार और देखभाल से खिलता है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने अपनों के लिए थोड़ा समय निकालिए। उन्हें फोन कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनकी बातें सुनिए। शायद एक छोटी सी बातचीत, एक प्यारी सी मुलाकात या एक गर्मजोशी भरा गले लगना आपके तनाव को दूर कर दे। आपके रिश्ते आपकी ताकत है, उन्हें मजबूत कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लीजिए। लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब हमें यही सिखाती है। अपने रिश्तों को प्यार दो और वो तुम्हें वो सुकून देंगे जो तनाव को पल में गायब कर देता है। पॉइंट 3, सकारात्मक सोच की ताकत। दोस्तों, लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब में शिव खेरा एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं जो हमारी जिंदगी को जड़ से बदल सकती है। वो कहते हैं कि हमारी सोच हमारी जिंदगी का वो बीज है जो तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी जिंदगी तनाव, डर और निराशा से भर जाती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाएं तो वो हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखाती है, तनाव से लड़ने की ताकत देती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती है। शिव खेरा सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाना चाहिए। हर सुबह एक सकारात्मक विचार, हर दिन एक छोटा सा सकारात्मक कदम, यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को रंगों से भर देती हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें नकारात्मक विचारों के कांटे बोएंगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी बेकार है या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो वो उदासी और तनाव के जंगल में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल बोए, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं या मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं, तो वो खुशी और उम्मीद का बगीचा बन जाएगा। शिव खेरा कहते हैं कि सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारे तनाव को कम करती है, बल्कि हमें वो हिम्मत देती है जो हमें जिंदगी की हर चुनौती से लड़ने और जीतने की ताकत देती है। ये वो जादुई चश्मा है जो हमें हर मुश्किल में एक नया रास्ता दिखाता है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मक सोच की ताकत पर यकीन दिलाएगी। नेहा 25 साल की एक स्टूडेंट थी जो अपनी पढ़ाई और भविष्य की चिंता में हर समय डूबी रहती थी। कॉलेज में अच्छे नंबर लाने का दबाव, नौकरी की चिंता और परिवार की उम्मीदें, नेहा को हर रात यही लगता था कि वो शायद कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। वो अपने आप को कमजोर समझने लगी थी और उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया था।
तनाव की वजह से उसे सिर दर्द और थकान रहने लगी थी। वो अपने दोस्तों से मिलने से भी कतराने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। एक दिन नेहा की प्रोफेसर ने उसे लाइव व्हाइल यू आर अलाइव किताब दी और कहा, नेहा, इसे पढ़ो, ये तुम्हारी सोच बदल सकती है। नेहा ने किताब पढ़ी और शिव खेरा की एक बात उसके दिल में उतर गई, सकारात्मक सोच तुम्हारी जिंदगी बनाती है। नेहा ने सोचा, क्यों न मैं अपनी सोच को एक मौका दूं। उसने एक छोटी सी शुरुआत की। हर सुबह वो अपनी डायरी में एक सकारात्मक बात लिखती, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूं, या मेरा भविष्य उज्जवल है। इसके साथ ही उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे हर दिन 1 घंटे पढ़ाई के लिए या एक नया कौशल सीखने के लिए। और हर बार जब वो इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करती, वो अपनी डायरी में अपनी तारीफ करती। पहले कुछ हफ्तों में नेहा को लगा कि ये सब सिर्फ लिखने की बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी और वो अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगी। उसने अपनी चिंताओं को कम किया और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखा। 1 साल बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई में शानदार नंबर हासिल किए। उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ फिर से हंसने बतियाने लगी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। नेहा कहती है, मेरी सकारात्मक सोच ने मुझे मेरे सपनों के इतने करीब ला दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम हर दिन को सकारात्मक नजरिए से देखें, अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों के बीज बोएं, तो हमारा तनाव अपने आप कम हो जाएगा। सकारात्मक सोच हमें वो हिम्मत देती है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने और जीतने की ताकत देती है। ये वो जादू है जो हमारी जिंदगी को न सिर्फ आसान बल्कि खूबसूरत भी बनाता है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह एक सकारात्मक विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। शायद अपनी डायरी में एक अच्छी बात लिखिए या अपने मन में कहिए, मैं ताकतवर हूं, मैं खुश हूं। हर दिन में कुछ अच्छा ढूंढिए, एक मुस्कान, एक प्यारा पल या एक छोटी सी जीत। आपकी सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को रंगों से भर देगी। लाइव व्हाइल यू आर अलाइव किताब हमें यही सिखाती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपनी जिंदगी को हर पल जियो। पॉइंट 4, समय का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, लाइव व्हाइल यू आर अलाइव किताब में शिव खेरा एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं जो हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। वो कहते हैं कि समय हमारा सबसे कीमती खजाना है, न तो इसे रोका जा सकता है, न ही वापस लाया जा सकता है। अगर हम अपने समय को सही से इस्तेमाल करें, अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपनी खुशी के लिए, तो हम तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुकून और अर्थ से भर सकते हैं। शिव खेरा सिखाते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई मायने रखती है, और समय को बेकार की चिंताओं या गैर जरूरी कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये छोटा सा बदलाव हमें वो संतुलन देता है जो हमारी जिंदगी को फिर से खूबसूरत बना सकता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है और समय उसका पानी। अगर हम इस पानी को बेकार बहने दें तो हमारी जिंदगी सूखी और बंजर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस पानी को सही दिशा में मोड़े, अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करें, तो हमारी जिंदगी हरी भरी और रंगों से भरी हो जाएगी। शिव खेरा कहते हैं कि समय का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है। क्या हम अपने दिन का ज्यादातर समय काम में खो रहे हैं? क्या हम अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने लिए समय निकालना भूल रहे हैं? एक छोटी सी योजना, एक छोटा सा बदलाव, जैसे हर दिन 15 मिनट अपने लिए निकालना, हमारी जिंदगी को तनाव से आजाद कर सकता है। समय वो जादू है जो हमें वो जिंदगी जीने का मौका देता है जिसके हम हकदार हैं।
चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको समय का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा देगी। अनिल 40 साल का एक व्यापारी था जिसकी जिंदगी काम के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह से रात तक दुकान, ग्राहक और बिल, अनिल का हर पल काम में डूबा रहता। उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी सेहत के लिए एक पल भी नहीं मिलता था। इस भागदौड़ में अनिल का तनाव बढ़ता गया। उसे रात को नींद नहीं आती थी और वो हर समय चिड़चिड़ा रहने लगा। उसके बच्चे उससे दूर होने लगे और उसकी पत्नी को लगने लगा कि अनिल अब पहले वाला खुशमिजाज इंसान नहीं रहा। अनिल को खुद भी लगता था कि वो अपनी जिंदगी को कहीं खो रहा है। एक दिन अनिल के दोस्त ने उसे लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब दी और कहा, अनिल इसे पढ़, ये तुम्हें वो समय वापस दे सकती है जो तुमने खो दिया है। अनिल ने किताब पढ़ी और शिव खेरा की एक बात उसके दिल में उतर गई। समय तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे सही से इस्तेमाल करो। अनिल ने सोचा, क्यों ना मैं अपने लिए थोड़ा समय निकालूं। उसने एक छोटा सा बदलाव शुरू किया। हर सुबह वो 30 मिनट जल्दी उठता और योग करने लगा। वो शांत बैठता, गहरी सांस लेता और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करता। इसके साथ ही उसने हर शाम अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। वो उनके साथ लूडो खेलता, उनकी स्कूल की कहानियां सुनता और हंसते हंसते उनके साथ समय बिताता। पहले कुछ हफ्ते अनिल को लगा कि ये समय निकालना मुश्किल है, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसे अपने तनाव में कमी महसूस होने लगी। उसकी नींद बेहतर हुई और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद अनिल की सेहत में सुधार आया और उसके परिवार के साथ रिश्ते फिर से गहरे हो गए। अनिल कहता है, समय ने मुझे सिखाया कि जिंदगी जीने के लिए वक्त निकालना कितना जरूरी है। मेरे 30 मिनट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अनिल की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। समय हमारा सबसे कीमती दोस्त है, लेकिन हमें उसे सही दिशा देनी होगी। अगर हम अपने समय को बेकार की चिंताओं या गैर जरूरी कामों में खो देंगे तो हमारी जिंदगी तनाव से भर जाएगी। लेकिन अगर हम अपने समय को अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी रंगों से भर जाएगी। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। शायद 10 मिनट की सैर, 15 मिनट किताब पढ़ने या अपने परिवार के साथ हंसने बतियाने के लिए। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और उन चीजों को समय दीजिए जो आपके दिल को सुकून देती है। आपका समय आपकी ताकत है, उसे सही से इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लीजिए। लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब हमें यही सिखाती है। समय को अपना दोस्त बनाओ और हर पल को पूरी तरह जियो। पॉइंट 5, अपने उद्देश्य को खोजें। दोस्तों, लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब में शिव खेरा एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं जो हमारी जिंदगी को न सिर्फ अर्थ देती है बल्कि उसे खुशियों से भर देती है। वो कहते हैं कि एक सार्थक और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए हमें अपने उद्देश्य को खोजना होगा। जब हमें पता होता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। हमारा ध्यान बेकार की चिंताओं से हटकर उस रास्ते पर जाता है जो हमारे दिल को सुकून और हमारे जीवन को दिशा देता है। शिव खेरा सिखाते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ा या असंभव लक्ष्य नहीं होता। ये वो छोटा सा जुनून हो सकता है जो हमारे दिल में छुपा है। शायद दूसरों की मदद करना, कुछ नया बनाना या अपने सपनों को सच करना। जब हम अपने उद्देश्य के साथ चलते हैं तो जिंदगी का हर पल एक नई रोशनी से चमकने लगता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी एक यात्रा है और उद्देश्य उसका नक्शा। बिना नक्शे के हम भटकते रहते हैं, तनाव और अकेलेपन के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हमें अपना मकसद मिल जाता है तो हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आती है। उद्देश्य हमें वो ताकत देता है जो हमें मुश्किलों से लड़ने और हर दिन को खुशी से जीने की प्रेरणा देता है। शिव खेरा कहते हैं
कि अपना उद्देश्य खोजने के लिए हमें अपने दिल की सुननी होगी। वो पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जो आपको सुकून देती है? वो काम जो करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता, यही आपका उद्देश्य हो सकता है। और जब आप इसे अपनाते हैं तो तनाव आपके सामने छोटा पड़ जाता है, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर कदम एक बड़े मकसद की ओर होता है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने उद्देश्य को खोजने की प्रेरणा देगी। विक्रम 29 साल का एक इंजीनियर था जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और एक आरामदायक जिंदगी। लेकिन फिर भी विक्रम के दिल में एक खालीपन था। हर सुबह वो ऑफिस जाता, लेकिन उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम से खुश नहीं था। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर वो बस समय काटता था। तनाव विक्रम का साथी बन गया था। उसे रात को नींद नहीं आती और वो हर समय बेचैन रहता। विक्रम को लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी को कहीं खो रहा है। एक दिन विक्रम के दोस्त ने उसे लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब दी और कहा, विक्रम इसे पढ़, ये तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा सकती है। विक्रम ने किताब पढ़ी और शिव खेरा की एक बात उसके दिल में उतर गई, अपने उद्देश्य को खोजो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। विक्रम ने अपने दिल से पूछा, मुझे सचमुच क्या खुशी देता है? और उसे याद आया कि बचपन में वो अपने छोटे भाई को पढ़ाने में कितना आनंद लेता था। बच्चों को समझाना, उनकी आंखों में चमक देखना, यही वो काम था जो विक्रम के दिल को सुकून देता था। विक्रम ने एक छोटी सी शुरुआत की। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हर शाम वो बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ साथ जिंदगी के सबक भी सिखाता। बच्चों की हंसी, उनके सवाल और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां विक्रम के लिए वो खजाना बन गया जो उसकी नौकरी कभी नहीं दे पाई। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी नौकरी छोड़कर एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। आज वो हर दिन बच्चों के साथ बिताता है और उसका चेहरा खुशी से चमकता है। विक्रम कहता है, मेरे उद्देश्य ने मेरे तनाव को मेरी ताकत बना दिया। अब मैं वो जीता हूं जो मेरे दिल को सचमुच चाहिए। दोस्तों, विक्रम की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य वो आग है जो हमें अंदर से रोशन करती है। जब हम अपने मकसद के साथ चलते हैं तो तनाव, डर और निराशा हमारे सामने छोटे पड़ जाते हैं। उद्देश्य हमें वो दिशा देता है जो हमारी जिंदगी को अर्थ और खुशी से भर देता है। और सबसे खूबसूरत बात, आपका उद्देश्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये वो छोटा सा जुनून हो सकता है जो आपके दिल में छुपा है। शायद किसी की मदद करना, कुछ नया बनाना या अपने सपनों को सच करना। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। अपने दिल से पूछिए, मुझे सचमुच क्या खुशी देता है? शायद वो पेंटिंग हो, लिखना हो, दूसरों को पढ़ाना हो या कुछ और। एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद हर दिन 15 मिनट अपने जुनून को दीजिए। आपका उद्देश्य आपको वो रास्ता दिखाएगा जो आपकी जिंदगी को सुकून और खुशी से भर देगा। लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब हमें यही सिखाती है। अपने उद्देश्य को खोजो और हर पल को पूरी तरह जियो। दोस्तों, लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव किताब हमें एक गहरा संदेश देती है। जिंदगी को जीना है तो उसे पूरी तरह जियो। तनाव को अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। अपनी सोच को सकारात्मक करो, अपने रिश्तों को प्यार दो, अपने समय को कीमती समझो और अपने उद्देश्य को खोजो। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को रंगों से भर देंगे। छोटी कहानी। रमेश एक 50 साल का रिटायर्ड कर्मचारी था जो अपनी जिंदगी से थक चुका था। उसे लगता था कि अब कुछ बचा नहीं, लेकिन लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव पढ़ने के बाद उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। हर बच्चे की मुस्कान ने रमेश को नई जिंदगी दी। वो कहता है, मैंने सीखा कि जिंदगी हर पल में जी जा सकती है, बस उसे जीने का तरीका चाहिए। तो दोस्तों,
आज से एक वादा करिए, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। तनाव को गले लगाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ। अपनी जिंदगी को प्यार, उद्देश्य और खुशी से भर दो। अगर आपको लाइव व्हाइल यू आर अलाइव किताब का ये सार और रमेश की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। नमस्ते।